दोस्तों, जब हम छोटे थे तो न्यूज़ में या लोगों से सुना करते थे कि टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने इतिहास रच दिया, तो कभी सुनते थे कि रूस ने इतिहास रच दिया, कभी जापान ने, तो कभी चीन के बारे में सुनते थे। लेकिन अब भारत ने इन सब बातों को बहुत पीछे की बात कर दी है। आज भारत अपने मेहनत के दम पर इतिहास रच भी रहा है और दुनिया देख भी रही है। ऐसा ही भारत ने एक इतिहास रचा है जम्मू कश्मीर में, जिसमें भारत ने एक जरूरी प्रोजेक्ट को बनाकर रेडी कर लिया है, और वो प्रोजेक्ट है जेड टनल। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये जेड टनल क्या है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोड टनल को देश को समर्पित किया है। आज जनवरी 2025 को इस टनल को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। ये ऐसा टनल है जो एक साथ चीन के चुनौती को जवाब देगा और जम्मू कश्मीर की यात्राओं को भी सुविधाजनक बनाएगा। भारत के कारीगर इंजीनियरों की कड़ी मेहनत के बदौलत यह प्रोजेक्ट न केवल देश के लिए बल्कि प्रगति के नए द्वार खोलेगी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जेड टनल क्यों भारत के लिए खास है और क्यों यह भारत के लिए एक नई उपलब्धि है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी लगने लगा है कि भारत अब इतिहास रचने लगा है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके नाम को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक इस टनल के एंट्रेंस पर जेड मोड टनल का बोर्ड लगा हुआ था। लेकिन जब मैंने कल न्यूज़ आर्टिकल्स में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए फोटोज देखे, तो पाया कि इसका नाम अब यानी सोनमर्ग टनल रख दिया गया है। यानी इसे सोनमर्ग टनल कहें या जेड मोड टनल, दोनों एक ही हैं। हो सकता है भविष्य में इसका नाम बदलकर किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाए, लेकिन फिलहाल यह सोनमर्ग या जेड मोड टनल के नाम से ही जाना जाता है। इस टनल की अगर महत्व को एक वाक्य में समझाना चाहें तो यह कश्मीर और लद्दाख को 12 महीने कनेक्टिविटी यानी 12 महीने जोड़ ढांचने का कार्य करती है। जब यह टनल और अन्य एक टनल पूरी हो जाएगी तो कश्मीर से लद्दाख की यात्रा हर मौसम में मुमकिन हो जाएगी। याद रखें, जेड मोड के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगभग 31 टनल्स पर काम चल रहा है। जब ये सभी टनल्स बन जाएंगी तो इस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में गिना जाएगा। भारत में एक बहुत प्रसिद्ध पास है जो रोहतांग पास के नाम से जाना जाता है। मुझे यकीन है कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ ढकता है, इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। और हाँ, जेड मोड टनल किन क्षेत्रों को जो ढकती है, इसका जवाब भी कुछ देर में आपको मिलेगा। अब इस टनल की लोकेशन और कुछ बेसिक डिटेल्स एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पता होनी चाहिए। ये टनल गंदरबल जिले में, जो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, स्थित है। यह नेशनल हाईवे 1 यानी श्रीनगर लेह हाईवे पर बनाई गई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8600 फीट है। इसकी लंबाई 6.5 किमी है। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स इसे एशिया की सबसे लंबी टनल बता रहे थे, लेकिन यह सही नहीं है। एशिया की सबसे लंबी टनल जोजिला टनल होगी, जो अभी निर्माणाधीन है। इस टनल की लागत 20 से 2700 करोड़ DH के बीच है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 1 की, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह लगभग 410 से 420 किमी लंबा है। 20 साल पहले इस हाईवे पर यात्रा करने में 3 दिन लगते थे। अब यह समय घटकर 2 दिन हो गया है। हालांकि यह अभी भी एक चुनौतीपूर्ण मार्ग है, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते में लैंडस्लाइड और अन्य प्राकृतिक बाधाएं आती हैं। जेड मोड टनल क्यों बनाई गई? इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड और एवलांच के कारण यह रोड ब्लॉक हो जाती थी। इस टनल के माध्यम से इस समस्या को हल करने की कोशिश की गई है। जेड मोड टनल 6.2 किमी लंबी है और इसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके बनाया गया है। यह 2 लेन की टनल है, जिसमें दोनों ओर यातायात के लिए अलग अलग लेन है। इसका निर्माण करने वाली कंपनी पको है। शुरुआती समस्याओं के कारण इसका निर्माण कार्य 2018 में स्थगित हो गया था, लेकिन अब इसे पूरा कर लिया गया है। इस टनल का सबसे बड़ा सामरिक महत्व यह है कि यह क्षेत्र LOC के पास स्थित है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान ने इस हाईवे को बमबारी करके काटने की कोशिश की थी। इस टनल के माध्यम से अब हमारे सैन्य बलों का मूवमेंट सुगम और सुरक्षित हो गया है। सिविल महत्व की बात करें तो टूरिज्म के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बन सकता है। सोनमर्ग
जो कि श्रीनगर से 80 किमी दूर है, अब इस टनल की वजह से और भी करीब हो गया है। यह क्षेत्र ग्लेशियर और बर्फ से ढका हुआ है, जो इसे एक आदर्श विंटर डेस्टिनेशन बनाता है। सरकार ने अगले 5 सालों में यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बनाई है। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। सोनमर्ग के पास स्थित बालटाल विलेज अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप्स में से एक है। इस टनल के निर्माण से यात्रा के दौरान ट्रैफिक का दबाव कम होगा। अब आपके सवाल का जवाब देते हैं। रोहतांग पास कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। रोहतांग टनल, जिसे अब अटल टनल के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस टनल की और भी कई खास बातें हैं जो इस क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई तक ले जाएंगी। ये कनेक्टिविटी न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक गेम चेंजर साबित होगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ यहाँ के स्थानीय व्यापार और उद्योग में भी तेजी आएगी। तो दोस्तों, आशा है आप समझ गए होंगे कि ये टनल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।